इजराइल को डर है अपने गुनाहों का। इजराइल की सेना अपनी वीडियो और फोटोज कुछ भी पोस्ट करती है और ये उनके लिए खतरा बन जाता है। हजरात, अब इजराइल एक ऐसा सिस्टम बना रहा है, बल्कि यूं कहूं यूनिट बना लिया है उसने, जिसके जरिए अपने ही इजरायली सैनिकों के सोशल मीडिया अकाउंट पर अब इजराइल नजर रख रहा है कि ये क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं। अब आप सोचिए, इजराइल के सैनिक जो अपने आप को अभी तक तुर्रम खां समझते थे, अब वो खुद इजराइल के ही शिकंजे और परमानेंट उनकी नजर के अंडर रहेंगे। अमेरिकी मैगजीन और अमेरिकी मीडिया इस बात को लेकर अब खुलासे कर रहा है कि जो हूथी संगठन है वो अब सऊदी अरब को धमकी दे रहे हैं। जी हां, जब इजराइल और हूथीज के बीच टकराव खत्म हुआ है, जब गाजा में सीज फायर हो गया है, तो हूथीज अब सऊदी अरब को निशाना बना रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। और हो भी सकता है क्योंकि सऊदी अरब की नीतियां इस वक्त खतरनाक और गलत हैं। उधर फिलिस्तीनी हैकर्स का भाई साहब रौला अभी भी है। भैया, चीजें ऐसी हो रही हैं, दिमाग घूम जाता है। इजराइल का जो एक मेट्रो स्टेशन है, उसका जो डिस्प्ले बोर्ड था, उस डिस्प्ले को हैक किया गया और हैक करने के बाद इजरायली भाषा में वहां अबू उबैदा का बयान और अबू उबैदा की स्पीच चला दी गई। To hell with Trump and Netanyahu. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيها الأخ مطرب يا روح الجهاد تضرب بكل القوة التي وهبك الله إياها ضد عمليات الجحيم. الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين والعاقبة للمتقين। मोहतरम हजरात, दूसरी तरफ गाजा के हालात बुरे हैं, जिगर चीरने वाले हैं। तस्वीर देखिए, एक छोटा सा बच्चा है और खतरनाक बारिश है, उनके तंबू में पानी है और गाजा से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। अमेरिका का विदेश मंत्री यूरोप के देशों पर दबाव डाल रहा है कि आप मुसलमानों को अपने मुल्क में आने मत दो, क्योंकि जब ये मुसलमान आपके मुल्क में आते हैं तो यहूदियों पर, वहां मौजूद यहूदियों पर हमला करते हैं। इजराइल को इतना डर है कि इजराइल ने अपनी सेना के लिए, ऑफिशियल्स के लिए एंड्रॉइड मोबाइल बंद कर दिया है। एंड्रॉइड कोई यूज नहीं करेगा, सबके लिए अनिवार्य कर दिया है कि वो एप्पल आईफोन यूज करे। इजराइल के आईडीएफ के चीफ को मैंने बताया था कि नेतन्याहू पसंद नहीं कर रहा है। अब क्यों पसंद नहीं कर रहा है, आज समझ में आ जाएगा। ये रहा बयान। आईडीएफ के चीफ ने कहा है, इजराइल फौज के कमांडर ने कहा है कि जांच से भागना नहीं चाहिए। 7 अक्टूबर को जो हुआ उसमें गलती हमारी है, अपनी चूक को मानना चाहिए। यही वजह है दोस्तों, नेतन्याहू चाहता नहीं कि उसकी गलती सामने आए। इस वजह से नेतन्याहू इस आईडीएफ के चीफ को हटाने की तैयारी में। वहीं जर्मनी के अंदर ये तस्वीर देखिए, पोस्टर्स लगाए गए थे उन फिलिस्तीनी महिलाओं के जो इजराइल की जेल में हैं। तो जर्मनी की पुलिस उस पोस्टर को भी हटा रही है। गाजा को बनाने के लिए $70 बिलियन का खर्च आ रहा है। कमाल यह है कि अमेरिका और इजराइल चाह रहे हैं कि यह खर्चा अरब मुस्लिम देश करें। अरब और मुस्लिम देश कह रहे हैं कि अगर हम ये खर्चा कर भी दें तो क्या गारंटी है कि इजराइल दोबारा हमला नहीं करेगा। गाजा का इतना हाल बुरा किया गया है इजराइल के द्वारा कि गजा 96 साल पीछे जा चुका है और ये रिपोर्ट में कह दिया गया है। हमारे जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के समय की मस्जिद यहूदियों ने कब्जा लिया है। भारत के मुसलमानों से क्या कहूं, ये अपनी मस्जिद बचा नहीं पा रहे हैं, वहां की मस्जिद छोड़ दीजिए, आपस में लड़ाई खत्म कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। यहूदी व्यक्ति, यहूदी जो नेता हैं, वहां ऐलान कर रहे हैं इब्राहिमी मस्जिद बजाकर कि ये मस्जिद हमारी है, इस्लामिक बोर्ड के हाथ में अब ये नहीं है, इसकी बिजली और पानी भी अब हमारे हाथ में है। उधर इजरायलियों की हिम्मत देखिए, इजरायली सेटलर सीरिया की सरजमीन पर चले गए। ये देखिए, कब्जा करने के लिए बहुत मुश्किल से इजराइल की ही फौज अपनी गाड़ी में उन्हें बिठाकर वापस लेके गई है इजराइल। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि सीरिया से वो डील नहीं करेंगे, क्योंकि सीरिया और हुतीज मिलकर
इजराइल पर हमला करने वाले। उधर इजराइल पूरी ताकत से लेबनान पर हमला कर रहा है। ताजा मंजर आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए। हजरात, दुबई पर इल्जाम लगाया है अमेरिका ने कि हिजबुल्लाह को 1 बिलियन के हथियार दुबई के जरिए ईरान ने हिजबुल्लाह को यानी लेबनान को पहुंचाए हैं। हालांकि इस खबर की कोई हाथ पैर कोई सबूत नहीं है, लेकिन अमेरिका बोल रहा है, मानो। वहीं दोस्तों, इजिप्ट ने लेबनान को वार्न कर दिया है कि इजराइल आप पर यानी लेबनान पर हमले बढ़ाने वाला है। लेबनान की राजधानी बैरूत के इलाके को डेंजरस घोषित कर दिया है। जी हां, अब वहां और हमले करेगा और खौफनाक हमले करेगा। एक और गाजा आप चुपचाप देखते रहिए, बनता जा रहा है। हिजबुल्लाह के लीडर का बयान आ गया है। हिजबुल्लाह के लीडर ने कहा है कि हमारे जो ऑफिशियल अली तबातबाई का इजराइल ने कत्ल किया है, असैसिनेशन किया है, उनका वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा। वहीं सबूत आपकी स्क्रीन पर यह भी देख लीजिए, अमेरिका हर नरसंहार और क्राइम में शामिल होता है। सबूत देखिए, लेबनान के आसमान के आसपास, लेबनान के आसपास घूम रहा है अमेरिका का जासूसी ड्रोन। इधर देखिए, लेबनान के अंदर की सैटेलाइट इमेज है। ये लेबनान है और लेबनान के अंदर ये चौकोर डब्बा आपको एरिया नजर आ रहा है। ये इजराइल का मिलिट्री बेस लेबनान में है, जो उसने चारों तरफ से पैक और मजबूत कर दिया है, ऊंची दीवार बना ली। देखिए किस तरह से दूसरे देश पर कब्जा किया जाता है, अपनी आंखों से देखिए। ईरान को यह जोरदार तमाचा है कि ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी कितनी कमजोर है। फौरन जो पूर्व मूसाद के चीफ है, उन्होंने कहा है कि हमें ईरान के लिए प्रॉक्सीज की जरूरत नहीं है, हम खुद ईरान जाते हैं, खुद ही जासूसी करते हैं। ईरान के डिप्टी ऑफ एयर डिफेंस ऑपरेशन के ये ऑफिशियल हैं। ये देखिए, इन्होंने ताज़ा तरीन पत्रकार से बातचीत में बताया है कि 12 डेज वॉर के दौरान हमने 196 से ज़्यादा, लगभग 200 इजराइल के ड्रोन्स मार गिराए थे और हमें नए ताज़ा अहम और बेहतरीन तरह के एयर डिफेंस सिस्टम और मिलने वाले हैं, जो कि फाइटर जेट को भी मार गिरा सकते हैं। हजरात, जाना माना अखबार एपी, जो कि एपी न्यूज़ एजेंसी जो न्यूयॉर्क का है, अमेरिका का है और 200 शहरों में है, दुनिया भर में है, इसने दावा किया है, और यह दावा मैं कह रहा हूं, रजा गराफी कह रहा है, सच है, कि इन्होंने बताया कि हमारे पत्रकार ईरान गए थे, तेहरान गए थे, हमारे पत्रकारों ने जानकारी दी कि वहां हिजाब अब ना के बराबर है। ये एक मुसलमान, एक ईरान का समर्थक, ईरान की तमाम खबरें बताने वाला खुद भी कंफर्म कर रहा है आपसे। जी हां, आज ईरान के हालात ऐसे हैं, मॉडर्निटी के नाम पर लड़कियों को नंगा होना है, तभी वो मॉडर्न कहलाएंगी। तो ईरान में दोस्तों अब हिजाब, बस अल्लाह मालिक। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इस बुरी खबर के साथ यही खात्मा। आज बहुत अपडेट दिए हैं, जाकर देखिए। इंसान बीमार है, परेशान है, सीने में तकलीफ, बोलने में तकलीफ, फिर भी आपके सामने बोल रहा है। तो हर चीज़ भाई हमारे लिए पैसा भी तो नहीं होता है। ये खबरें ज़रूरी हैं आपके लिए, तो ये खबरें मैंने आपको दी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद।